बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल कोड एकेडमी। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम अपने HTML टेक्स्ट बॉक्स से किस तरह PHP के थ्रू डाटा एक्सेस करके उस पर फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन या कोई भी कंडीशन या अपना लूप स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपने हम प्लेटफॉर्म जो उनसे यूज़ कर रहे हैं डॉट ड्रीमवीवर, जैम सर्वर और गूगल क्रोम, हम उनको रन कर लेते हैं। अपना जैम सर्वर रन करेंगे। जैम सर्वर रन करने के बाद तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको SQL डेटाबेस क्रिएट करने का प्रोसेस सारा कंप्लीट बताऊंगा। तो उसमें हम अपाचे का जो लोकल होस्ट का हमारा मॉड्यूल है हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसके साथ हम अपने SQL सर्वर को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने डेटाबेस पे काम स्टार्ट करना है। तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट, इसको एंटर करके रन करेंगे। तो जो ऊपर हमारे पास जो टॉप मेन्यू है उस पे हमें शो हो रहा है PHP माई एडमिन। ये हमारा PHP माई एडमिन का जो पेज है जिसमें हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, वो PHP माई एडमिन के ऑप्शन में होता है। तो इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन हो जाएगी तो इधर हमें हमारी डेटाबेसेस डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हमारा जैम सर्वर जो डेटाबेस PHP माई एडमिन का पेज है वो स्टार्ट हो गया। इधर ये हमारा PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया। सेम इसी तरह जब आप कोई होस्टिंग परचेज़ करते हैं उधर भी सेम यही लुक, यही चीज़ कंप्लीट, यही कॉपी पेस्ट होता है उधर जो हमारा एक्चुअल सर्वर होता है, उधर जो हम परचेज़ करते हैं अपनी होस्टिंग के लिए। तो इधर हमने अगर डेटाबेस क्रिएट करनी है तो इधर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम इधर अपनी डेटाबेस बनाएंगे। उसका नाम सेट करेंगे। सपोज़ हम टेस्ट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर सिंपली इसका नाम लिखेंगे और देन कोई ऑप्शन हमें उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी डेटाबेस क्रिएट होके ये लिस्ट में आ गई है। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा कोई टेबल इसमें डेटाबेस, अगर आपने DBMS पढ़ी हुई है तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें हम किस तरह डेटाबेस बनाते हैं। उसमें पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें हम फिर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हैं, उस मल्टीपल टेबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ उसके एंटिटीज़ बनाते हैं। तो किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इधर डेटाबेस का नेम सेट करेंगे। सपोज़ हम डेटाबेस का नेम रख रहे हैं यूज़र, ठीक है, और उसके कितने एंटिटीज़, कितने कॉलम उसके आपने क्रिएट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम देंगे हम। सपोज़ 5 कॉलम रखते हैं, 5 एंटिटीज़ रखते हैं अपने डेटाबेस की। तो इधर हम गो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये हमें एम्प्टी एंटिटीज़ शो करवा देगा। तो सपोज़ इधर हम अपना लिखते हैं यूज़र नेम। हमने एंटिटी का नाम, जिस तरह हम वेरिएबल का नाम सेट करते हैं उसी तरह मैं अपने एंटिटी का नाम भी सेट करेंगे। उसके बाद उसकी टाइप, हमारी टाइप कौन सी है, इंटीजर डाटा टाइप, जो हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं C++ में या जावा में, इंटीजर डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास वारचार आ जाती है, टेक्स्ट आ जाती है, डेट। इसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। तो हम जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे वो इंटीजर डाटा टाइप या फिर वारचार, या फिर अगर आप कोई डेसिमल या फ्लॉट के लिए हम ये डाटा टाइप्स नीचे से यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमारा यूज़र नेम है, यूज़र नेम हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग के लिए हम अपनी वारचार डाटा टाइप चूज़ करते हैं और उसकी लेंथ हमने कितनी रखनी है, वो लेंथ हम सपोज़ एक नेम है, जो नेम की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, 50 जो उसके लेटर्स हो सकते हैं। तो इसकी हम 50 लेंथ सेट कर लेंगे। उसके बाद हम सपोज़ हम अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, ईमेल। इसकी भी डाटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग टाइप होगी, तो उसके लिए हम
वारचार यूज़ करेंगे। इसके हमारे डाटाबेस की जो लेंथ हो सकता है, ईमेल की एड्रेस पे मैक्सिमम 50 हो सकती है। पासवर्ड हम सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड के लिए हमारे पास अगेन वारचार आ जाएगी और इसकी भी लेंथ हमारे पास 50 हम रख लेते हैं। जितने आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है आप उतनी लेंथ इसकी डिफ़ाइन कर दें। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम पे सपोज़ कॉन्टैक्ट नंबर, यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर। उसकी हमारे पास जो डाटा टाइप है वो इंटीजर आएगी, लेकिन हम इंटीजर चूज़ नहीं करेंगे। हम इंटीजर जो हमारी सिंपल इंट डाटा टाइप होती है, इंटीजर डाटा टाइप होती है, उसमें मैक्सिमम 9 जो डेसिमल 9 डिजिट्स होते हैं उसको स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन हमारे जो कॉन्टैक्ट के डिजिट होते हैं वो मोर देन 9 होते हैं। तो उसके लिए हम अपनी डाटाबेस में से बिग इंट, ये हमारे पास बिग इंट की डाटा टाइप है, हम इसको यूज़ करेंगे। और इसका साथ जितने आपने सेट करने हैं उसकी वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज़ को सॉरी मैं इधर थोड़ी सी मिस कर गया हूँ। इंटीजर की जो डाटा टाइप होती है इसमें मैक्सिमम 11, मैं 9 आगे क्या गया था, 11 जो डिजिट है उनको स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो जो बिग इंट है उसमें मोर देन 11 होती है। तो इधर हम सपोज़ 15 सेलेक्ट कर लेते हैं। देन लास्ट पे हम अपना एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस हमारे पास आ जाएगा वारचार में, अगेन स्ट्रिंग डाटा टाइप आ गई वारचार। और इसके मैक्सिमम लेंथ हम रख लेते हैं सपोज़ 300, ठीक है। 300 इसकी हम लेंथ रखेंगे। मैक्सिमम जो हमारा एड्रेस है वो 300 करैक्टर्स पे मुश्तमिल होगा। ये हमारे अपने इसमें जब जस्ट आपको अपना नेम, एंटिटी का नेम सेट करना है, उसकी डाटा टाइप और उसकी लेंथ। बाकी आगे जितने भी कॉलम्स हैं उसको, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको आपने किसी को भी छेड़ना नहीं है, वो एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद जस्ट हम सिंपल नीचे जो हमारा सेव का ऑप्शन है उधर सेव करेंगे। तो ये हमारे पास लोडिंग के बाद ये हमारे पास यूज़र की यूज़र का टेबल क्रिएट हो गया। इधर हम डेटाबेस में भी देखेंगे अपने लेफ़्ट साइड पे, तो हमें उधर यूज़र का टेबल नज़र आ रहा है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो हमने 5 एंटिटीज़ सेट की है हमारे पास शो हो गई हैं। तो इसको हम इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर में जाके हमारे जो डेटाबेस की एक प्राइमरी की हम सेट करते हैं। प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्राइमरी की जो हमारे पास होती है वो उस एलिमेंट में आप एक टाइम सेम डाटा मल्टीपल टाइम या एक से दूसरी टाइम उसको सेव नहीं करते। सपोज़ अगर आप इधर ईमेल एड्रेस पे इधर हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। ईमेल और यूज़र नेम सेम चीज़ ही हो जाएगी। तो हम इधर यूज़र फुल नेम लिख लेते हैं, सिंपल नेम रख के इसको सेव कर देते हैं। तो इधर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारा एक यूज़र जो है वो अपने जो ऑफिशियल उसका अकाउंट है, जो ऑफिशियल उसका ईमेल एड्रेस है, उसको जस्ट वन टाइम ही उसको रजिस्टर्ड कर सके। अगर दोबारा उसको रजिस्टर्ड करे तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर ना हो। तो उसके लिए हम ईमेल एड्रेस को हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं प्राइमरी की। तो अब अगर हम इसमें अब एक सेम अकाउंट को मल्टीपल टाइम एंटर करेंगे तो वो उसको वन टाइम, फर्स्ट टाइम तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी डाटाबेस उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको अपने जो टेबल्स हैं, जो एंटिटीज़ है उसमें स्टोर नहीं करेगी। इधर हम सिंपली एक छोटी सी क्यूरी लगा के देखते हैं। तो सपोज़ एसक्यूएल ये हमारी क्यूरी बेस पे है। तो सिलेक्ट स्टैटिक, ये अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको जो ये क्यूरीज़ हैं, सेलेक्ट की, इंसर्ट की, अपडेट की और डिलीट की, ये आपको 4 क्यूरीज़ जो हैं वो पढ़ने याद रखनी पर अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं क्यूरीज़ का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट की आ जाती है। सेलेक्ट जो हमारी क्यूरी है वो क्या करती है, हमारा जो डेटाबेस में डाटा है वो उधर से फेच करके डिस्प्ले कराती है हमें ब्राउज़र की स्क्रीन पे। सेलेक्ट की जो कि हमारी क्यूरी है वो डेटाबेस में से डाटा फेच करके उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाती है। ओके, देन हमारे पास आ जाती है इंसर्ट। जैसे कि
वर्ड से ही पता चल रहा है इंसर्ट किसी चीज़ में कुछ एंटर करना। तो हमारे जो जितना भी डाटा हम HTML टेक्स्ट बॉक्स में हम जितना भी ये डाटा लिखेंगे वो हमारी इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू हमारी डाटाबेस में जाके स्टोर होगा। ठीक है, इंसर्ट की समझ आ गई। इंसर्ट हमारी वो क्यूरी है, अगर हम इधर क्लिक करें तो उसके वो एक सिंटैक्स कह सकते हैं कि वो उसको दे देगा कि आप इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए हम अपनी डाटाबेस में अपने जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम इधर ट्राई करते हैं तो इंसर्ट इनटू किस में हमने इन करना है, यूज़र में, जो हमारी टेबल का नेम है। उसके बाद उसमें एंटिटीज़ क्या है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कांटेक्ट और एड्रेस। सपोज़ हम इधर ये हमारी वैल्यूज़ है, इनको सॉरी ये हमारी एंटिटीज़ हैं, इनमें क्या चीज़ हमने एंटर करनी है, वैल्यूज़। तो हम इधर वैल्यूज़ के बाद हम क्या लिखेंगे, इधर हम हर ब्लॉक में हम वैल्यू एंटर करते हैं। सपोज़ अली, इसको हम लिखेंगे कोटेशन में क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। उसके बाद हम सेकंड वैल्यू लिखते हैं। सेकंड वैल्यू में हम लिखते हैं सपोज ali@gmail.com। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड हम इधर लिखते हैं सपोज एडमिन। ओके, उसके बाद हम इधर लिखते हैं पासवर्ड का कांटेक्ट, सपोज 031355667778। सपोज ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और एड्रेस हम इधर मेंशन करेंगे, तो एड्रेस के लिए हम लिखेंगे गुजरात सपोज। ठीक है, इधर ये शायद ब्रैकेट्स का मसला है जो हमें एरर शो करवा रहा है। हम इनको रिमूव करके देख लेते हैं, तो ये हमारे एरर जो उनसे वो रिमूव हो रहे हैं। हम अपनी सारी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे जी, तो हमारा ये एरर जो उनसे सारे क्लियर हो गए हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अननोन इसको हमने कोटेशन के अंदर लिखना था और कोटेशन का एरर आ गया था, सिंगल कोटेशन का। अब इसको गो करते हैं तो ये वन रो इंसर्टेड। अगर हम इधर ब्राउज़ पे जाएंगे तो ब्राउज़ में जाके देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम सपोज़ डिलीट करना है तो हम डिलीट की सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर इधर हम लिखेंगे ईमेल एड्रेस जो हमारी एंटिटी है। ईमेल एड्रेस हमारा क्या है, ali@gmail.com। ठीक है, तो इस क्यूरी को हम रन करके देखते हैं। ये हमारा क्या करेगा, जो हमने रिकॉर्ड अभी एंटर किया है उसको डेटाबेस में से डिलीट कर देगा। तो इसको रन करते हैं हम, कंफर्मेशन यस, वन रो इन्फेक्टेड। तो हम दोबारा ब्राउज़ में जाते हैं तो ये देखिए हमारी डाटाबेस खाली हो गई हुई है, इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो इस तरह हम क्यूरीज़, आपको मैं एक नोट पैड पे लिख देता हूँ जो उसका सिंटैक्स है, उससे आप इनको याद कर लें, अपने माइंड में अच्छी तरह सेट कर लें। सबसे पहले है इंसर्ट की, इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट क्यूरी, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू, आगे हम लिखेंगे डेटाबेस का नेम, सॉरी टेबल नेम, जिस टेबल में आपने डाटा एंटर करना है। तो इधर मैं सिंटैक्स के तौर पे टेबल नेम ही लिख देता हूँ। ठीक है, और वैल्यूज़
जितनी आपने वैल्यूज़ एंटर करनी है, सपोज़ वैल 1 मैं लिख देता हूँ, वैल 2 एंड सो ऑन। जितनी आपने वैल्यूज़ एंटर करनी होंगी उनके लिए हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड पे यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारी सेलेक्ट क्यूरी। मीन्स कि जो डाटा हमने इंसर्ट कर लिया उसको फैच करके हमने अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाना है। ठीक है, ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम सेलेक्ट डिस्प्ले का मैं वर्ड यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इंसर्ट क्यूरी, ओके। उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टैरिक। स्टैरिक क्यों यूज़ करते हैं? स्टैरिक हम यूज़ करते हैं कि जितना भी हमारी डाटाबेस में, जितना भी टेबल में, हमारी डाटाबेस के टेबल में जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस सारे के सारे डाटा को हमें शो करवा दे। स्टैरिक का मतलब ये है। अगर हम स्टैरिक यूज़ नहीं करेंगे तो हम सेलेक्टिव, जो हम उसको कमांड देंगे कि हमें ये वाला डाटा निकाल के दो, तो वो जस्ट उसके रेलिवेंट डाटा को, जो हम उसको क्यूरी देंगे उसके रेलिवेंट डाटा ही वो उसको फैच करेगा। तो हम स्टैरिक यूज़ करते हैं किस लिए? कंप्लीट डाटा को फैच करने के लिए। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, आगे हम लिखेंगे डाटाबेस नेम, डाटाबेस नेम सॉरी टेबल नेम। टेबल नेम के बाद हम, अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है, सपोज़ ये फिर मैं आपको अभी सिंटैक्स में सिर्फ इतनी ही क्यूरी आएगी। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम, जो जिस टेबल का आप नेम लिखेंगे उस सारे के सारे डाटा को आपको फैच करके डिस्प्ले पे शो करवा देगा। वो हम PHP में देखेंगे उसको कैसे शो करवाना है। तो इसके आगे भी मज़ीद जितने भी हम क्यूरीज सेट कर सकते हैं, उस पर कंडीशंस लगा सकते हैं, वो भी हम PHP में जाके देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी हमारे पास क्या आती है? सपोज़ आपने जैसे अपने ये 5 एलिमेंट जो है वो सेट किए हैं। ठीक है, अपने 5 आपने सपोज़ अपना एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपने अपडेट की क्यूरी यूज़ करेंगे। अपडेट की क्यूरी हम किस तरह यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यूरी लगाते हैं अपडेट। अपडेट किसको? आगे डाटाबेस नेम सॉरी टेबल नेम लिखेंगे, टेबल नेम एंड सेट। सेट क्या करें? जिस वैल्यू को, जिस एट्रीब्यूट को आपने चेंज करना है उधर हम क्या करेंगे? सपोज़ सेट एड्रेस, उस एंटिटी का नाम लिखेंगे जो आपने स्टोर की होगी, जिसके जो हम आपने सेट की होगी डाटाबेस में। सपोज़ आपने एड्रेस चेंज करना है तो आप लिखेंगे अपडेट, अपडेट आगे उसका टेबल का नेम लिखेंगे और लिखेंगे सेट। सेट क्या करना है? किसको करना है? हमने एड्रेस को, जिसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है उस एंटिटी का नेम लिखेंगे। सपोज़ अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपने चेंज करना है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट का लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो आप एड्रेस का लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सेट एड्रेस और उसको इज इक्वल टू कर देंगे किसके साथ? उस वैल्यू के साथ जो आपने चेंज करनी है। ठीक है, सपोज़ आपने आपके पहले जो डाटाबेस में आपने स्टोर किया हुआ गुजरात, आपने उधर करना लाहौर, तो आप उसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू आपने कोई भी, सपोज़ इधर लाहौर भी लिख सकते हैं आप, जो आपने वैल्यू सपोज़ चेंज करनी है वो आप वैल्यू इधर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर सिंपली वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ। उसके बाद हम उसकी कंडीशन सेट करेंगे किस, सपोज़ हमारे पास इधर डाटाबेस में मल्टीपल जो है डाटा पड़ा हुआ है हमारी डाटाबेस में। ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक अपने जो आपका रेलिवेंट डाटा होगा आप जस्ट उसको चेंज कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हम इधर कंडीशन लगाएंगे वेयर, सपोज़ आपकी प्राइमरी की जो से आप अपने आईडी या फिर अपनी प्राइमरी की जो अपने आईडी या फिर अपने ईमेल एड्रेस से
अपना डाटा फैच करते हैं या एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो वेयर ईमेल एड्रेस, ईमेल जो आपका इसका नेम है, एंटिटी का नेम है, ईमेल हमने रखा हुआ है जो हमने प्राइमरी की भी एज अ सेट की है। वेयर ईमेल इज जो हमारा ईमेल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस। तो ये हमारी अपडेट क्या करेगा, अपडेट उसके आगे टेबल नेम आ जाएगा और टेबल नेम को सेट करेगा, किस चीज़ को सेट करेगा, एड्रेस को, उसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा किस जगह पे, वेयर ईमेल जो आपने अकाउंट ओपन किया होगा उसको जिधर वो वाली ईमेल मिलेगी जस्ट उसके रेलिवेंट डाटा को ही आप इधर ईमेल एड्रेस भी अपना प्लेस करेंगे। तो जो आपने ईमेल एड्रेस अपना प्लेस करेंगे उसी के रेलिवेंट डाटा को जाके अपडेट कर देगा। ओके, जस्ट हम अपनी अब नेक्स्ट हम अपनी लास्ट क्वेरी पे आते हैं। लास्ट क्वेरी हमारे पास क्या आ जाती है, डिलीट की, डिलीट क्वेरी। ओके, डिलीट क्वेरी के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, डिलीट फ्रॉम, आगे डेटाबेस टेबल नेम, इस पे भी हम ये वाली वेयर वाली ही कंडीशन लगाएंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, कंडीशन लगाएंगे वेयर ईमेल एड्रेस, जिसको हम वेयर की कंडीशन हम उस जगह पे लगाते हैं जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया होता है। तो वेयर ईमेल इज इक्वल टू, आगे अपना ईमेल एड्रेस जो सा वो हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेरी हमारी इधर कंप्लीट हो जाएगी। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो जिस तरह हम इधर यूज़र का टेबल बनाया है उस टेबल का नेम, जो यहाँ जो भी आपने टेबल का नेम सेट किया होगा उसको हम इधर प्लेस करेंगे। वेयर कंडीशन लगाएंगे वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल एड्रेस। तो ये हमारी जो 4 क्वेरीज़ हैं वो हमारी पूरे जो डाटाबेस का हम अपना PHP और डाटाबेस का कम्बिनेशन करके यूज़ करेंगे, उसमें ये 4 क्वेरीज़ हमारी कॉमनली यूज़ होंगी। तो इनको आप अच्छी तरह माइंड में बिठा लें, इनको रट्टा लगा लें या याद कर लें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि PHP और अपनी SQL जो सी है उसको हम कनेक्टिविटी कैसे करवाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।